ये बिना लाइट के अच्छा नहीं लगा साउंड, अगर लाइट जैसे लगाते हैं ना तो ये इसकी पर साइज आपके आधे पे से 814 लाइव कर दे लाइव। ये ले लो, कंफर्टेबल रहोगे आप। 2 मिनट में समझ लो। हाँ, उठा दे। 8:15 हो गए भगत जी, हो गया लाइव हो गया। आपने वही नहीं निकाल के सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु साहेब बंदी छोड़ संजय जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहे सरना नौ। तीसरा अध्याय जो रह गया था पेंडिंग, एक ही श्लोक हो पाया था, आज तीसरा अध्याय कंक्लूड करवा देंगे और बीच में जो भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे उससे। तीसरे का 38 हो चुका था। क्योंकि प्रकट दिवस पे परमात्मा दया करते हैं, वैसे तो दयालु परमात्मा दया करते हैं कि सोया तो निष्फल गया ज्यादा, पर कल शायद
एक डेढ़ घंटा 2 घंटा कितना हुआ होगा अंदाजा ध्यान नहीं है। तो लगातार एक क्रिया से निकालते परमात्मा दूसरी क्रिया में लगे रहते, क्योंकि रात भर तैयारियां होती हैं प्रकट दिवस की। और वॉइस क्लियर है? बहुत ज्यादा स्लो है? अच्छा, कैमरा अभी है नहीं, ऑन नहीं है कैमरा। तो पुण्यात्माओं, आपको बताया था कि यहाँ पे हर क्षण बहुत संघर्ष करके हर कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं परमात्मा। दबाव पूरा होता है तो निरंतर संघर्ष है। पहले की कथाएं आप लोग सुने हुए हैं, रामायण और महाभारत काल की आप तो जानते हैं, ज्यादा जो प्रचलित है। रियल लाइफ गेम कुछ ज्यादा वो है, क्योंकि ये उस समय भी कोई सतभक्ति थोड़ी ना थी, और उसके बाद इतना संघर्ष होता था। तो सोचो सतभक्ति जब शुरू होती है तो राक्षस कितना संघर्ष करेंगे, क्योंकि उनका आहार है, राक्षस पोषित होते हैं पड़े हुए रजोगुण तमोगुण से, और परमात्मा पृथ्वी पे दया कर रहे होते हैं सतोगुण की। तो इस वजह से ये संघर्ष तो होता है। थ्री 39 से शुरू करवाते हैं। आज बहुत ज्यादा लो है जरा सा एनर्जी लेवल, देखते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। कोई पुण्यात्मा कल आपको उदाहरण दिलवा दिए थे काम का, कि कथा सुनवा दिए थे आपको पुराण में से। तो आप सनातन धर्म की शिक्षा देखिए कि यहाँ पे कथाओं में पुराण क्यों, देखिए किसी भी चीज को रिजेक्ट करना बिना समझे वो गलत है। यहाँ पे सिर्फ इसी पंथ में, यानी जो वैसे तो शास्त्र सबके होते हैं, सारी पृथ्वी के होते हैं, किसी की स्टैंपिंग नहीं है, समस्त मानवता के होते हैं, चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो। पर जो हिंदुओं की स्टैंप लगी हुई है पुराणों पे और गीता जी और वेदों पे, ऐसे ही मुसलमानों की लगी है तौरे जबूर इंजिल और कुरान शरीफ, मेन कुरान शरीफ उनका। क्रिश्चियंस बाइबल पे है। तो और समस्त मानवता के सारे ग्रंथ। आज अगर जो इस गुत्थी को, उलझी भी गुत्थी को सुलझाना है, तो मैं सभी धर्म ग्रंथों का, धर्म तो वैसे एक है, सभी ग्रंथों का सहारा लूं। सब में कुछ बढ़िया है और कुछ महाकाल जी ने मिलावट और अज्ञान फैला रखा, जो जीव को समझ नहीं आया और मेजोरिटी पथभ्रष्ट हो गई। गीता जी में परमात्मा एक ही ग्रंथ में इतनी दया कर दी है कि परमात्मा इतनी एक ही ग्रंथ में इतनी दया कर दी है कि इसमें इतना ज्ञान विज्ञान दे दिए हैं कि जीव को समझ में आ जाए। बाकी में तो जैसे इस्लाम आज की डेट में सिर्फ भोगी के अलावा कुछ नहीं है, और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी भोग भोग भोग, दोनों भोग में लगती है। यहाँ पे है कुछ वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, पर गलत दिशा है। चलो, काम का आपको उदाहरण दिलवा दिए थे, पर अब हमारे साथ क्या दया करें ये देखते हैं फिर। और हे
कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप विषय वासना अर्थात सेक्स रूपी ज्ञान, सेक्स रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये देखिए अनुवाद में कितना डिफरेंस है। और हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप विषय वासना, तो कभी ना पूर्ण होने वाले, यही आपको उदाहरण कल दिखलाया गया था कि वो 907 साल या कितने साल का दिखलाया गया कि उतने साल वो कहे कि अभी तो मेरे को तो लगा कि सुबह से शाम हुई है। पहले उम्र बड़ी होती थी तो इतने साल ना आघाने वाला ही हुआ ना। हर बार वो जाना चाहती थी अप्सरा और वो रोकते थे और बाद में फिर अपना शोभ प्रकट कर रहे थे। तो एक एक जब हम पुराण से गीता जी का आप कथा जब दिखाएगी तो वो अटैच वो क्या शिक्षा देता है। तो इसी वजह से किसी भी चीज को बिना समझे थ्रू आउट रिजेक्ट करना या कमी करके छोड़ देना। सब में कोई ना कोई अच्छाई है, ग्रंथों में सब ग्रंथों से कोई शिक्षा मिलेगी, ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं होगा जिसमें शिक्षा नहीं मिलेगी। वो जैन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसी हो, वो ज्यूस हो, वो क्रिश्चियंस का हो, वो मुस्लिम्स का हो, सब में है कुछ भी। अपने नजरिए पे भी है परमात्माओं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये आपको थ्योरी प्रैक्टिकल परमात्मा पुराण के उदाहरण से आपको दिखलवा दिए कि थ्योरी प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है कि ये जो एक एक वर्ड लिखा है कभी ना आगाने वाले, तो उतना लंबा समय 900 कुछ साल के बाद भी आगाए नहीं, फिर गिल्ट हुआ। 40वां पढ़ते हैं। इंद्रियाणी मन बुद्धि अधिष्ठानाम उच्यते इते व्योमयति विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि। देखिए पुण्यात्माओं, ये सिर्फ इसी ग्रंथ पे दया आई है, ऐसे जो डिफ्रेंशिएट करें ना कि इस यंत्र में क्या क्या है और कैसे से साधना है, क्या किसका पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है और किसी ग्रंथ में नहीं। इंद्रिया, मन, बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 900 कुछ साल बाद वो पछता रहे थे ना ऋषि जी, जो कि ज्ञान दब गया काम द्वारा, अपना पथ भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। फिर जब जागृत हुआ, जब उसका वेग कम हुआ तो जागृत हुआ, तो पछतावे के अलावा और था क्या। इंद्रिया, मन और बुद्धि से सब इस कामदेव अर्थात सेक्स का वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम विषय वासना की इच्छा इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। वही बता दिया गया 3:41। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य वर्तशव पापमानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। अब देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं गीता जी। और इस्लाम की जो वर्तमान की, उसमें भी है अच्छी बातें, पर बिना समझे इस्लाम क्या ग्रहण कर रहा है, क्या मेजोरिटी अडॉप्ट कर रही है, उस ग्रंथ को भी नहीं समझे हैं वो लोग।
उनमें से नफरत तो सीख ली है, उसमें भी तो शिक्षा है, उसमें भी तो अच्छी बातें हैं, वो नहीं कोई ग्रहण करा। बुराई इस लोक में ज्यादा जल्दी ग्रहण होती है, अच्छाई बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे फैलती है। इसलिए वर्षभ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को अवश्य मार। अब इंद्रियों से कंट्रोल करना है, इंद्रियों को पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को अवश्य मार। यहां मना करा जा रहा है, और पूरा एक पंथ, यानी आज आतंकवाद के पीछे उनका जो स्वर्ग जाने की जो लालसा है कि अगर जो हम मर गए तो हम तो जाएंगे जन्नत, और जन्नत में हूरे भोगेंगे। ये गलत लालसा की वजह से मरने के लिए और सारी विश्व में शांति फैलाने के लिए तैयार है। यह सही धर्मवंतों को ना समझ पाने की वजह से ये अज्ञान भी फैला पृथ्वी पे और वातावरण दूषित हो गया। और यहाँ पे जो उनकी इच्छा है, और वो यहाँ पे उसे कंट्रोल करने को और उसे खत्म करने को कह रहे हैं, उसे दुश्मन बता रहे हैं गीता जी। तो इसीलिए कहा गया जो विषय विकारों में लिप्त होता है उसकी बुद्धि परमात्मा में निश्चय बुद्धि नहीं होता, निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, विषय विकारों में आसक्ति होती। अब यहाँ पे फॉर्मूला है पुण्यात्माओं। अब देखो क्या 42वां श्लोक है, क्या 42वां श्लोक है। दया मालिक, इंद्रियाणी पराणी आहु। इंद्रिय, आप क्या कर रहे हो, आप बता तो दिया करो कि यहाँ पे साइड में था। आप लोग कहाँ पे हो पुण्यात्मा? वही 3रा अध्याय, ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद जी हमारे सामने साहब, गहरी नजर गीता में साहब द्वारा अनुवादित। ये देखिए साहब के दर्शन करिए। 42वां श्लोक, इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रियेभ्य परम मनः मन से तू परा बुद्धि, यह बुद्धि परतः तू से। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ। अब देखिए कैसे अलग कर रहे हैं पुण्यात्माओं, फॉर्मुलेशन, इस यंत्र के अंदर क्या क्या है, इस साधना कैसे है। जब अलग अलग पार्ट समझ में आएंगे तो उन्हें कंट्रोल करने का भी सिस्टम समझाया जा रहा है, पर जीव समझ नहीं पाया विज्ञान को। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ। इन इंद्रियों पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। आपको इस बॉडी में क्या क्या है सब बता दिया गया। अब देखिए हमारे साथ क्या दया करें श्लोक पे। इसलिए वर्षभ अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने, नहीं अच्छा ये तो 41 था, ये रहा 42 इधर है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से भी अधिक मन है, और मन से तो उत्तम बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत शक्तिशाली है वह परमात्मा सहित आत्मा है। आप तो हो ही नहीं है, क्षमा करना पुण्यात्माओं। वो क्या मेरे स्क्रीन की तरफ ध्यान नहीं गया था, वैसे दास उधर भी देख करके आप करता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से भी अधिक मन है, और मन से तो उत्तम बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत शक्तिशाली है वह परमात्मा सहित आत्मा है। यह है संयम। यही हो हमारे साथ भी कर सकते हैं।
क्योंकि बार बार क्या रिपीट करना, नहीं हो सकता और कोई कर नहीं सकता। तो ये शरीर का है कि इंद्रियां स्थूल शरीर से ज्यादा प्रबल है, पर यानी श्रेष्ठ, और बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से अधिक मन है ताकतवर, मन से तो उत्तम बुद्धि है, उससे भी ताकतवर, और जो बुद्धि से भी अत्यंत शक्तिशाली है वो परमात्मा सहित आत्मा है। तो पुण्य आत्माओं, ये है, इसे समझ कर करके सारा खेल समझा जा सकता। ज्ञान से बुद्धि होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा। जैसे बचपने में कोई सांप पकड़ने बच्चा जा रहा होता है, बिजली गिर गई है, स्पार्किंग हो रही है, वो उसे अट्रैक्ट कर रही होती है। बिच्छू को पकड़ सकता, किसी जहरीली को, कहने का मतलब सांप बिच्छू, बच्चा खेलने जा सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि उसे बोध नहीं है, गुणों का मालूम नहीं है। बड़े होने पे, ज्ञान होने से वो नहीं करेगा ऐसा। तो ऐसे ही पूरा फॉर्मूला दे दिया गया कि आत्मा, जब आत्मा में ज्ञान समाया होगा तो वो बुद्धि द्वारा इस मन को, और मन द्वारा इंद्रियों को संयम में कर कर करके फिर इस काम रूपी शत्रु को मारने का प्रयासरत होगा। तो पुण्यात्माओं, अब 42 हो गया। अब लास्ट श्लोक है तीसरे अध्याय का, 43वां। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जाहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। 343। एवं बुद्धे परम बुद्धे या संस्तभ्य, हाँ, इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। वही जो परमात्मा पिछले श्लोक का दास को निमित्त बना करके उदाहरण दिलवाए, वही अगले श्लोक में उदाहरण दिया गया है। ठीक है जी, हमारे साहब क्या दिया करे हैं, देख लीजिए। एवं, हाँ, इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा को जानकर और अपने आप को स्वाभ्यास द्वारा संयमी, हे महाभावो अर्जुन, तू इस काम रूप अर्थात भोग विलास रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये ब्लर क्यों हो रहा है? उधर क्लियर है? ब्लर तो नहीं है? चलो ठीक है, हाँ, अब ठीक है, पहले ब्लर हो रहा था। इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा को जानकर अपने आप को, अपने आत्मा, यहाँ पे आत्मा नाम का परमात्मा को करा गया। ठीक है जी। अब जीव तभी तो परमात्मा कहोगे, यहाँ पे आत्मा नाम को, ये देखिए, आत्मा नाम को मन कर दिया गया। तो ये होते अर्थ के अनर्थ करना, अर्थ के अनर्थ करना। इसी वजह से किसी को बात समझ में नहीं आई गीता जी, और समाज पथभ्रष्ट हो गया। और हमारे साहब जो दया करे, तो ये देखें, इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा को जानकर अपने आप को स्वाभ्यास द्वारा संयमी, है महाभाव अर्जुन, तू इस कामरूप भोग विलास रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कितना बड़ा श्लोक है। किसी की सारी जिंदगी का ध्येय ही काम है, और कहीं इसे शत्रु मान कर करके उसे मार डालने को कहा जा रहा है। यह है ज्ञान। और कहीं इससे ऊपर उठी नहीं। पूरा यूरोप, अमेरिका भोग विलास में डूबा हुआ। इस्लाम
उठा ही नहीं इससे ऊपर। तो पुण्यात्माओं, ये दया करें परमात्मा इस ग्रंथ पे। आज तीसरा अध्याय हो गया। आज पुण्यात्माओं जरा सा दास एनर्जी वाइज ज्यादा लो फील कर रहा है, तो आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। तीसरा अध्याय कंप्लीट हो गया है। चौथे से कल परमात्मा निमित्त बनवाएंगे, ठीक है जी। तो क्योंकि ज्यादा ऊर्जा का ह्रास है और परमात्मा दया करेंगे, थोड़ी चार्जिंग होगी, कल बिल्कुल फ्रेश होकर करके करेंगे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। पुण्यात्माओं, एक मिनट रुक जाना, करना नहीं। पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा नहीं है, परमात्मा सत्संग में कहे कि श्लोक में ना बुरे कार्य स्वतः होते हैं, एक अच्छा कार्य करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। तो जो आज प्रकट दिवस मनाने के लिए कहीं तो ऐसे ही मनाया जा रहा है क्योंकि वहां पे है ही नल्ली जगह, वहां कुछ मिलना ही नहीं है, और एक जगह मनाने के लिए कितना संघर्ष हुआ है आपको अंदाजा नहीं है कि भोग लगाने में कितनी दिक्कतें हैं, क्या क्या विघ्न करे जा रहे होते हैं, कैसे कैसे वो होता है, कैसे कैसे मन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और कैसे परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं। तो इस वजह से इतनी ज्यादा ऊर्जा का वो हो जाता है, और बाहर से संगत आती है, सारी उनमें नेगेटिविटी होती है, वो गुरु को ही निमित्त बनाते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए परमात्मा। तो समय का अभाव रहा, लगातार ऊर्जा ह्रास होती रही, उतना स्मरण बन नहीं पाया जितना हर दिन उतना हो पाता था। हालांकि रात भर परमात्मा दया करे थे, पर सबकी लिमिट है, और बाहर वही तो बुलवा रहे थे कि अब बाहर जब ये दक्षिणायन का आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होने वाला है आपको अंदाजा नहीं है, जल्दी आपको दिखेगा। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सत्साई।